अगर हम प्राचीन युग के समय को देखेंगे तो हमें कई विचित्र और अद्भुत जीव जंतु, मानव और दानव के वो रहस्यमय इतिहास के बारे में जानने को मिलेंगे। आज मैं आपको इसी रहस्यमय इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारे धरती से लुप्त हो चुके हैं और केवल एक किंवदंती कथा में रह गए हैं। आज मैं आपको प्राचीन युग के वो रहस्यमय और विशालकाय मानव के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे हम नेफिलिम कहते हैं। क्या आपने कभी नेफिलिम के बारे में सुना है? क्या है ये नेफिलिम और किसे कहते हैं नेफिलिम? तो आइए मैं आपको इस नेफिलिम के बारे में बहुत ही गहराई से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब भी हम नेफिलिम के बारे में बातें करते हैं तो ये एक बहस का मुद्दा बन जाता है। ये अक्सर इतिहासकार, आर्कियोलॉजिस्ट और धर्मगुरु के विद्वानों के बीच असहमति और बहस की जाती है, क्योंकि इसे समझाने और समझने के लिए अपने अपने एक विचारधारा है। इसलिए ये एक बहुत ही आकर्षक विषय है। आपने अक्सर किताबों, कहानी और फिल्मों में कई बार इस जायंट्स को देखे व सुने होंगे। अगर हम सभी धर्मों को भी देखेंगे तो हर धर्म में ये जायंट्स को दिखाया गया है और आज भी लोग इस जायंट्स के बारे में विश्वास रखते हैं। नेफिलिम एक हिब्रू शब्द है। हिब्रू बाइबल के अनुसार नेफिलिम का मतलब है असामान्य रूप से बड़े आकार या विशालकाय लोगों का रहस्यमय प्राणियों का एक समूह। लेकिन ये नेफिलिम आए कहां से और इसका जन्म कैसे हुआ और अंततः ये नेफिलिम गए कहां? नेफिलिम ज्यादातर ईसाई और यहूदी धर्मों में प्रचलित है। इसी कारण ये कई विचारों और मान्यताओं पर आधारित है। जब ईश्वर ने सृष्टि और मानव का निर्माण किया तो उन्होंने वहां के गार्डियंस के रूप में उनकी रक्षा करने के लिए फरिश्ते को भेजा, जिसे वॉचर्स कहा जाता था। ये वॉचर्स ईश्वर के आदेशों पर पूरी जगत के मनुष्य के ऊपर नजर रखते थे। ईश्वर ने सभी वॉचर्स को धरती पर न जाने का आदेश दिया था और साथ ही अपनी शक्तियां और क्षमताओं को मनुष्य के साथ बांटने के लिए मना किया था। ईश्वर ने इन फरिश्ते वॉचर्स को कई असाधारण शक्तियों और कई ज्ञान जैसे मेडिसिन, आर्मर, एस्ट्रोलॉजी, साइंस, मैथ्स, टेक्नोलॉजी के साथ उपहार में दिया था। जैसे जैसे समय बीतता गया धरती पर इंसानों का विकास होने लगा और फरिश्तों ने मनुष्य के पास कुछ ऐसा देखा कि वे सभी देखते रह गए। फरिश्तों ने देखा कि मनुष्य के पास एक सुंदर बेटी है। फरिश्ते इंसानों की खूबसूरत बेटी और औरतों से इतनी आकर्षित हुए कि वे सभी खुद को रोक नहीं पाए और वे सभी धरती पर उतरे। इन वॉचर्स व फरिश्तों ने मनुष्य को उसकी बेटियों और औरतों की मांग की जो फरिश्ते की पत्नी बन सके, और बदले में वो इंसानों को वो सभी ज्ञान और शक्तियां सिखाने के लिए तैयार हो गए। फरिश्तों ने ईश्वर के सभी नियमों को तोड़ा और इंसान की खूबसूरत महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाए और वे सभी औरतों ने नेफिलिम को जन्म दिया। और इस तरह ईश्वर ने उन वॉचर्स को स्वर्ग में प्रतिबंध लगाए और उन्हें धरती पर ही गिरा दिए। और इस तरह उन फरिश्तों वॉचर्स को मिट्टी और पत्थरों से बनाकर रखा गया। धरती की औरतों ने जब नेफिलिम को जन्म दिया तो कुछ शक्तियां और क्षमताओं के साथ नेफिलिम पैदा हुए। धरती पर जितने भी नेफिलिम पैदा हुए वे सब फरिश्तों के अंश थे। जैसे जैसे ये नेफिलिम बड़े होते गए उनकी सोच, क्षमताओं और इनके रूप में परिवर्तन आने लगे। नेफिलिम बहुत ही असामान्य रूप से विशाल होने लगे। वे बहुत ही शक्तिशाली और विशालकाय मानव में परिवर्तन होने लगे। इन नेफिलिम के पास कुछ अद्भुत शक्तियां थी, जैसे कि वे कभी बीमार नहीं होते थे और वे एक योद्धा की तरह थे। कहा जाता है कि नेफिलिम की ऊंचाई 300 से 600 फीट तक होती थी। वे जब बड़े होने लगे तो वे सब इंसानों से दूर होते गए और अपनी अलग दुनिया में रहने लगे। इंसान इन जायंट्स के सामने एक कीड़े मकोड़े की तरह थे। जैसे समय बीतता गया ये नेफिलिम बहुत ही भयानक होते गए और हमेशा खाने के पीछे रहते थे, क्योंकि वे हमेशा भरपूर खाना नहीं खा पाते थे। इसलिए जब जब इनकी उम्र बढ़ती गई इनके भूख भी बढ़ते गए।
इंसान इन जायंट से परेशान होने लगे थे क्योंकि वे इनके जानवरों को खाने लगे थे। जंगल के जानवरों और पालतू जानवरों को खाने के बाद भी इनका पेट नहीं भरता था। इन जायंट्स की भूख इतनी बढ़ने लगी थी कि वे अब इंसानों को खाने लगे थे, खास तौर आदमियों को, क्योंकि नेफिलिम औरतों को अपनी मां समझते थे। पूरे धरती पर इन नेफिलिम ने तबाही मचा रखी थी। कहा जाता है कि इंसानों ने नेफिलिम से बचने के लिए अजाजल फरिश्ते की मदद ली। अजाजल ने इंसानों को नेफिलिम को मारने के लिए हथियार, ज्ञान, कई तरकीब सिखाई। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि इसी नेफिलिम युग के दौरान अजाजल ने इंसानों को बहुत सारी चीजें सिखाई और यही दौर से इंसानों ने तरक्की शुरू की। अजाजल ने लोहे की उत्पत्ति और उसके इस्तेमाल, मेडिसिन्स, एस्ट्रोलॉजी, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, हथियार, जादू, मंत्र, यूनिवर्स का ज्ञान, आभूषण और कई तरह की तंत्र मंत्र से लेकर विधि विधान इंसानों को सिखाया। और मनुष्य इन सब चीज को सीखने के बाद नेफिलिम के काबू पाने में सफल हो गए थे। कई सारे जायंट्स मारे गए और कई पहाड़, पर्वत और जंगलों में छुप गए। सदियां बीतती गई, धरती पर नेफिलिम का अस्तित्व कम होता गया। कई मरते गए और कई लुप्त होते गए, लेकिन नेफिलिम का पूरी तरह से खात्मा कभी नहीं हुआ। नेफिलिम को लेकर कई स्कॉलर्स की अपनी अपनी धारणा है। नेफिलिम के बारे में आपको ज्यादातर बुक ऑफ इनॉक, जेनेसिस और कुछ एक्सोडस नंबर्स में देखने को मिलेंगे। बाइबल के अनुसार इन नेफिलिम को एक अपवित्र संतान कहा गया है, क्योंकि फरिश्तों ने ईश्वर का आदेश न मानकर इंसानों की औरतों से संबंध बनाकर इन नेफिलिम को जन्म दिया था। और ये नेफिलिम एक भयानक रूप लेकर पूरी धरती पर तबाही मचा रहा था, जिसके कारण ईश्वर ने इन नेफिलिम को पूरे धरती से खत्म करने के लिए एक बड़ा बाढ़ लाया था, जिसे हम द ग्रेट फ्लड भी कहते हैं। अन्य स्कॉलर्स थ्योरी के अनुसार ये भी कहा गया है कि जो फरिश्ते स्वर्ग से गिरे थे, जिसे हम द फॉलन एंजल्स भी कहते हैं, उसने इंसानों को दुष्ट कर दिया था और अपनी शैतानी मंत्रों से औरतों को वश में करके उनसे संबंध बना के नेफिलिम को जन्म दिया। और इस तरह नेफिलिम एक दानव के रूप में आया था। उन स्कॉलर्स का मानना है कि नेफिलिम एक ऐसी प्रजाति थी जो आधी इंसान और आधी फरिश्तों से मिलकर बनी एक ताकतवर ऊर्जा थी, जो कि ईश्वर को सीधी चुनौती देने में सक्षम थी। अब इजराइलियों की किताब हिब्रू बाइबल में नेफिलिम को बहुत ही अलग ढंग से लिखा गया है। नेफिलिम को हिब्रू बाइबल में एक पराक्रम योद्धा, वॉरियर और एक रक्षक के रूप में दिखाया गया है। इन्हें द फॉलन वन कहा गया है। इजराइलियों का मानना है कि नेफिलिम ईश्वर के बेटे हैं, जो कि फरिश्ते और इंसान की मिश्रण से बना एक संतान है। यहाँ पर हरक्यूलिस, सैमसन, थीसियस, परसियस, आर्किलिस, गिलगैमिश जितने भी प्राचीन महाबली थे, इजराइली इन्हें नेफिलिम बुलाते थे। दूसरी स्कॉलर्स थ्योरी यह कहती है कि कुछ नेफिलिम इंसानों के बीच में अभी भी रहते हैं। इन नेफिलिम के पास कुछ अनोखियां शक्ति होती है। वो कोई जायंट्स या कोई दानव नहीं होते हैं। ये नेफिलिम इंसानों के बीच अपने अस्तित्व और पहचान छिपाए हमेशा शांतिपूर्वक रहना पसंद करते हैं। कुछ कंट्रोवर्शियल थ्योरी इस नेफिलिम को रेप्टिलियंस भी कहते हैं। तो इस तरह नेफिलिम को कई धर्म स्कॉलर्स और कई किताबों द्वारा अलग अलग तर्क और विचारों से दिखाया गया है। कई स्कॉलर्स व फिलोसोफर्स ने नेफिलिम को एक जायंट्स दिखाया है, कहीं फॉलन एंजल्स और कहीं पर एक योद्धा के रूप में दिखाया गया है। इन जायंट्स के ऊपर वैसे तो कई कंट्रोवर्शियल थ्योरी भी है, लेकिन सच माने तो इन नेफिलिम और जायंट्स का अस्तित्व का सबूत दुनिया के हर एक कोनों में पाया गया है। आज भी लोग इन जायंट्स के ऊपर विश्वास रखते हैं। दुनिया के कई देशों में इस जायंट्स का जीवाश्म और नरकंकाल बरामद किए गए हैं। नेफिलिम होने का अस्तित्व की खोज आर्कियोलॉजिस्ट कई दशकों से कर रहे हैं। अभी तक हमें इंसानों की बड़ी खोपड़ियां, बड़े बड़े पैरों के छाप, हिमालय में पाए जाने वाले ही मानव का रहस्य, बड़ी बड़ी इमारतें, दरवाजे, सीढ़ियां, बड़े और विशालकाय हथियार जैसे भाले और तलवार और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें सबूत देता है कि जायंट्स व नेफिलिम धरती पर एक समय राज करते थे।
कहा जाता है कि आज भी नेफिलिम हमसे छिपकर रहते हैं। आज भी वो पहाड़, पर्वत, हिमालय और जंगलों में इंसानों से छुपकर रहते हैं और इस तरह की घटनाएं हमें कई बार न्यूज़पेपर, न्यूज़ और इंटरनेट पे सुनने को मिलती है। तो दोस्तों, ये तो था नेफिलिम के बारे में जानकारी। यहाँ पर नेफिलिम को कई प्रकार से आपको दिखाया गया है। हर एक धर्म में नेफिलिम का जिक्र हुआ है, बस उन्हें अलग अलग नामों से हम जानते हैं, जैसे कि जायंट्स, दैत्य, दानव व सुपरनैचुरल ह्यूमन बीइंग। आज के मॉडर्न स्कॉलर्स नेफिलिम को एक सुपरनैचुरल ह्यूमन बीइंग के रूप में देखते हैं। दुनिया के हर एक कोनों में ऐसी मनुष्य को आज भी हम देखते हैं जिनके पास कुछ असाधारण और अद्भुत एबिलिटीज और हुनर के साथ पैदा होते हैं। इस तरह के लोग जिनके पास कुछ अद्भुत कलाएं और अनोखी क्षमताएं होती है, कहते हैं कि वे नेफिलिम के वंश हैं, क्योंकि नेफिलिम धरती से पूरी तरह से खत्म कभी नहीं हुआ था। हमारी दुनिया ऐसी प्राचीन कथाओं से भरी हुई है। शायद हमारे पूर्वज ने ऐसी कई चीजें देखी है जो आज एक रहस्य और सवालों से भरी हुई है। अगर आप नेफिलिम के बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखते रहिए ऑकल्ट एंड पैरानॉर्मल यूनिवर्स। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको ऐसे रहस्यमय से भरे वीडियो लाता रहूं।